का हम लोग का वक्तव्य विषय है मनुष्य जन्म सुदुर्लभ क्यों है। इसके 4 कारण हैं। पहला कारण है 84 लाख योनियों के बाद में एक बार प्राप्त होता है। दूसरा कारण है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और तीसरा कारण है धर्म का अधिकार एकमात्र मनुष्य जन्म में है। धर्म करने का जो विवेक है एकमात्र वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। और चौथा कारण है ये मनुष्य जन्म अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, कभी भी इसका पतन हो सकता है। ये 4 कारणों से जो है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अभी हम लोग एक एक कारण का विश्लेषण कर लेते हैं। पहला कारण है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में ये दुर्लभ मानव जीवन एक बार प्राप्त होता है। इसका जो है शास्त्रों में प्रमाण है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्रसंख्यकम पक्षिणाम 10 लक्षण 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव। तो शास्त्रों में वर्णित है कि जो है जलचर प्राणी वो 9 लाख है और पेड़ पौधे जो है वो 20 लाख हैं, कृमि कीट जो है वो 11 लाख हैं, पक्षी जो है वो 10 लाख हैं, पशु जो है वो 30 लाख हैं और मनुष्य जो है वो 4 लाख है। इन सबको मिलाते हैं तो 84 लाख योनि होती है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो कितने समय के बाद में, कितनी प्रतीक्षा के बाद में, कितनी साधना के बाद में ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जन्म को वृथा हम लोग को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका एक एक सेकंड हम लोग के लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए जो है समय चला जाता है वो नहीं आता है, समय बहुत मूल्यवान है। इसलिए जो है ये दुर्लभ मानव जीवन सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि ये 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद में एक बार प्राप्त होता है। दूसरा कारण है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शास्त्रों में वर्णित है, रामचरितमानस में बताया गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जही पावा परलोक सिधारा। तो शास्त्रों में वर्णित है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक सुधारा। और एक जगह वर्णित है बड़ो भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का जन्म जो है बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। बड़ो भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ का मतलब होता है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये मनुष्य का जन्म जो है देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देवता लोग जो है वो पुण्यात्मा है। ये पुण्य करने के बाद में जो है स्वर्ग में जाते हैं। ये लोग चाहकर भी अपनी इच्छा से मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक इनका पुण्य संचित है तब तक उनको स्वर्ग में रहना ही पड़ेगा। और स्वर्ग में जो है बहुत ज़्यादा भोग होने की वजह से वहाँ पर भजन करने की सुविधा नहीं है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा भोग विलास होता है वहाँ पर भजन नहीं होता है, वहाँ पर संत समागम नहीं होता है, वहाँ पर संत महात्मा नहीं जाते हैं। तो साधु संग वहाँ पर बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ पर भोगमय परिवेश है। इसलिए मानव का जन्म जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और तीसरा कारण जो है एकमात्र जो है मनुष्य जन्म में धर्म कर्म करने का विवेक है। धर्म कर्म करने का विशेष अधिकार एकमात्र मनुष्य जन्म को प्राप्त है। शास्त्रों में वर्णित है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही अधिको विशेषतः धर्मेण हीना पशु भी समान। शास्त्रों में वर्णित है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच, आहार अर्थात भोजन करना, सोना, भयभीत होना और सृष्टि करना अर्थात मैथुन क्रिया इत्यादि जो है वो पशु लोग भी करते हैं। किंतु पशु को और मनुष्य को डिफ्रेंशिएट कौन करता है, अलग कौन करता है? वही शास्त्रों में बताया धर्मो ही अधिको विशेषतो। धर्म जो है वो मनुष्य को पशु से अलग करता है। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो पशु के समान है, वो भी 4 काम करके इस संसार से चला जा रहा है। इसलिए जो है हमको मानव की श्रेणी माना है, मनुष्य की श्रेणी माना है, तो हम लोग को अवश्य ही धर्म कर्म करना चाहिए। और धर्म क्या है इसके भी गूढ़ रहस्य को हम लोग को समझना पड़ेगा। धर्म जो है वही है जो हमारे चरित्र को धारण करता है, हमारे जीवन को धारण करता है, जो हमारा पालन करता है, वो धर्म है। वो धर्म क्या हो सकता है? भगवान का आदेश ही धर्म है। भगवान ने जो जीव के कल्याण के लिए आदेश निर्देश दिया है वेदों के अंदर, वे वेदों का
आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अर्थात वेद विहित धर्म, शास्त्रों के अनुकूल आचरण ही धर्म है। भगवान के आदेश का पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है। इसलिए हम लोग धार्मिक होना चाहते हैं तो हम लोग को अवश्य ही जो है धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे जीवन को चलाना पड़ेगा। और चौथा कारण जो है, मानव जन्म के अंदर ही एकमात्र हम लोग हरि भजन कर सकते हैं। मानव के जन्म के अंदर ही एकमात्र हम लोग धर्म कर्म कर सकते हैं। मानव जन्म के अंदर ही एकमात्र हम लोग मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं और दूसरे जन्म में कोई सुविधा नहीं है। तो और चौथा कारण जो क्या है, चौथा कारण है कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है वो अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। कभी भी इसका पतन हो सकता है, कभी भी जो है हमारी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग को समय रहते हरिभजन कर लेना है। भागवत जी में कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो जन्म, ये मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। बहुत साधना के बाद में या भगवान की अहितु की कृपा के बाद में ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और इतना दुर्लभ होते हुए भी इसका कब पतन हो जाए, कब नाश हो जाए, कब हमारी मृत्यु आ जाए, कोई ठीक नहीं है। इसलिए जो है तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और इस मनुष्य जन्म के अंदर, ये मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है ही सही, इसके अंदर संत समागम और भी ज़्यादा दुर्लभ है। इसके अंदर सद्गुरु की प्राप्ति और भी ज़्यादा दुर्लभ है। और सद्गुरु की प्राप्ति करके, हरिभजन करके मोक्ष की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति और भी ज़्यादा दुर्लभ है। इसलिए जो है, जो विवेकी हैं, जो बुद्धिमान है और जो अपने मंगल के बारे में थोड़ा सोचते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं कि मेरा कल्याण किस में होगा, तो उनसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद में प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसी जन्म में एकमात्र हम लोग धर्म कर सकते हैं। इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी मनुष्य जन्म में हम लोग भगवत धाम में जा सकते हैं। इसी जन्म में हम लोग एकमात्र हरि भजन कर सकते हैं। और ये मनुष्य जन्म जो है अनित्य है, नाशवान है, कभी भी इसका पतन हो सकता है, कभी हमारी मृत्यु आ सकती है। इसलिए जो है समय रहते हम लोग को हरि भजन कर लेना है। एकमात्र भगवत भजन के लिए, एकमात्र धर्म कर्म करने के लिए, एकमात्र अपने को जानने के लिए, एकमात्र ईश्वर को जानने के लिए ये मनुष्य का जन्म हम लोग को प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण।